हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान कहती है चमकी से चुप रहो, और वो बाहर की आवाज़ें सुनती है। बाहर इंदर और कुलदीप बात करते हैं और फिर वो कहती है इंदर जी आप हैं। और फिर इंदर बात करने लगता है। चमकी देखती है, वो कहती है मुझे तो लगा था कि आप मुझे मालिक के पास ले चलेंगे, लेकिन आपने तो मना किया। इतने में कुलदीप बोलता है। फिर वो कुलदीप से कहती है कि कुलदीप जी आपको पता है, मैंने ये सोचा था कि मालिक नहीं है, मालिक के पीछे ये इंदर जी घर के बड़े हैं तो ये फैसले ले सकते हैं, पर मैं गलत थी। और इतने में इंदर तुरंत दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि क्यों, मैं फ़ैसले ले सकता हूँ और मैं भी घर का बड़ा हूँ। तो फिर मुस्कान कहती है तो आप ऐसा करिए ना, आप मुझे मालिक के पास ले चलिए। मैं मालिक से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो मैंने किया वो गलत किया। इधर जो कुलदीप होता है वो चमकी के साथ अपनी फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। और फिर इंदर कहता है कुलदीप से कि ऐसा है, हम जा रहे हैं मुस्कान को लेकर के मालिक के पास, और तुम पीछे ज़रा संभाल लेना अम्मा को, और पता नहीं लगना चाहिए कि हम गए हैं, हम पूजा से पहले ही चले आएंगे, पूजा ख़त्म नहीं हो पाएगी। इधर आप देखेंगे कि बाहर अम्मा पूजा कर रही होती हैं, और जैसे ही वो आंखें बंद करती हैं तो कुलदीप उन्हें इशारा कर देता है इंदर को, और इंदर मुस्कान को लेकर के वहाँ से चुप चुप के निकलता है। और इधर अम्मा जी पूजा में लगी होती है, आंखें बंद करके बैठी होती हैं, वो उन लोगों को नहीं देख पाती हैं। और इंदर और मुस्कान दोनों लोग वहाँ से बाइक पर बैठकर निकलते हैं और वो दोनों जाते हैं। इधर हुकुम के पास मालिक और रौनक दोनों लोग पहुँचते हैं, और मालिक जो है वो हुकुम के सामने शांति का प्रस्ताव रखते हैं। तो हुकुम कहते हैं कि तुम कैसे यहाँ पर आए हो, और हुकुम जो है वो अपने आदमियों से हथियार नीचे रखने के लिए कहते हैं। फिर मालिक कहते हैं कि हमारी और तुम्हारी लड़ाई में हमारे गांव वालों की क्या गलती है, हम दोनों की लड़ाई में गांव वालों का नुकसान होता है और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। और हम ये तुमसे कहने आए हैं कि मुस्कान के बारे में अब दोबारा तो सोचना नहीं, जो आज गलती की है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो हुकुम उस बात के लिए कहते हैं कि ठीक है, नहीं होगी। और फिर मालिक कहते हैं हम शांति का प्रस्ताव लेके आए हैं, तो हुकुम मान जाते हैं। इधर हुकुम का आदमी आकर के हुकुम को कुछ बताता है। फिर हुकुम कहते हैं कि हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है, अब से हम कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर वो कहते हैं हाथ मिलाइए। तो मालिक हुकुम की बात सुन करके, और फिर हुकुम कहते हैं हाथ मिलाने के लिए, तो मालिक तैयार हो जाते हैं और मालिक हुकुम से हाथ मिलाने लगते हैं। और इधर हुकुम मालिक के साथ शांति प्रस्ताव के लिए हाथ मिला लेता है। रौनक ये सब देख रहा होता है, और फिर रौनक इस बात से खुश होता है कि चलो ये हुकुम नाम की बला मुस्कान के सर से ये तो टल गई। इधर इंदर और मुस्कान दोनों लोग जा रहे होते हैं। मुस्कान के पैर की जूती गिरती है। मुस्कान इंदर से कहती है कि वो मेरी जूती गिर गई है, ज़रा मैं पहन लूँ। तो इंदर बाइक रोक देता है। मुस्कान जूती पहनने के बहाने निकलती है और वो भाग जाती है। इंदर घूम के देखता है वो भाग गई, तो वो उसका पीछा करता है। इधर मुस्कान भाग करके पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो देखती है इंस्पेक्टर कुर्सी पे बंधे हुए बैठे हैं, और वो उनको देखकर हैरान हो जाती है। वो कुछ पूछ पाती, बोल पाती, और इतने में आप देखेंगे कि मुस्कान खड़ी होती है और पीछे से कोई बोरा लेकर के आता है, और वो मुस्कान के ऊपर डाल देता है और तुरंत मुस्कान को वो बांध लेता है। इधर फिर इंस्पेक्टर सोचता है कि कैसे उसने मुस्कान की बातें सुन ली, और फिर मुस्कान को कमरे में रौनक नाम की एक चिट्ठी भेज दी, जिसमें लिखा था कि रौनक ने कि मैं आ गया हूँ, और मुस्कान तुरंत जाती है। इधर इंदर कुलदीप के पास फ़ोन करता है और कुलदीप को बताता है कि वह छोरी मुस्कान यहाँ से भाग गई है, और कैसे भी करके उसको ढूंढो और किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और कुलदीप कहता है कि जल्दी करो और ढूंढो, वरना मालिक हमें काट डालेंगे। और वो दोनों लोग घबरा जाते हैं। इधर इंस्पेक्टर हवलदार दोनों लोग हुकुम के घर जा रहे होते हैं, और उनकी गाड़ी के सामने से मालिक की गाड़ी निकलती है, जिसमें मालिक और रौनक बैठे होते हैं। रौनक इंस्पेक्टर को देखता है और वो सोचता है कि ये कुछ घबराए हुए से हैं, लेकिन वो उस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। फिर मालिक से कहता है चले, तो मालिक कहता है कि चलो।
और फिर वो बताता भी है, इनके चेहरे कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं, लेकिन मालिक कहते हैं कि ये हमारे वफादार हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर इधर मालिक और ये लोग घर पे पहुंच जाते हैं। इधर इंदर और कुलदीप घर पहुंचते हैं। वो मालिक को बताते हैं कि हम मुस्कान को आपके पास ले जा रहे थे, तो मुस्कान रास्ते से भाग गई है। और फिर अब रौनक भी सोचने लगता है। इधर आप देखते हैं कि वो लोग सोच रहे हैं आखिर मुस्कान गई कहाँ। तो फिर वो लोग पुलिस स्टेशन देखने जा रहे होते थे, लेकिन रौनक कहता है कि मुस्कान के बारे में चमकी से पूछो। चमकी से जब पूछा जाता है तो चमकी बताती है कि एक चिट्ठी आई थी, किसी ने फेंकी थी, जिसमें लिखा था उसके पति रौनक ने कि वो यहाँ आ गए हैं। मालिक कहते हैं जल्दी से पुलिस स्टेशन चलो, लेकिन फिर रौनक कहता है कि नहीं, वो वहाँ नहीं मिलेगी, वो हुकुम के घर होगी। इधर मुस्कान को बांध लिया गया है, उसको बंदी बना लिया गया है। गोदाम में सभी लोग उसको बांध करके कुर्सी पे बिठाल देते हैं। उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी और सभी लोग उसको बिठाल देते हैं। इधर मुस्कान सोच रही होती है, रौनक जी जल्दी आइए। रौनक जी को वो बुला रही होती है। हुकुम आते हैं गोदाम पर और देखते हैं मुस्कान को, और मुस्कान से कहते हैं तू वहाँ पर बड़ा चिल्ला रही थी, तू बड़ा तेज तर्रार बन रही थी ना, तुझे तो देखना ही पड़ेगा। मुस्कान कहती खबरदार जो मेरे पास आए और मुझे छूने की कोशिश की, मैं काट के रख दूंगी। और फिर हुकुम हंसने लगते हैं। हुकुम कहते हैं कि ये मेरा इलाका है और यहाँ पे वही होता है जो हम चाहते हैं। और फिर हुकुम आते हैं मुस्कान के पास में और मुस्कान को परेशान करते हैं और मुस्कान के लिए कहते हैं कि जे कह रही है हमें कोई छू के दिखाए। और फिर वो कहते हैं एक बात का ध्यान रख, तू अब यहाँ से कहीं भाग नहीं सकती हो। मुस्कान को पकड़ लेते हैं। मुस्कान से कहते हैं कि अब तू हमसे बच के नहीं जा सकती है। मुस्कान रोने लगती है और इतने में हुकुम के कान में उनका आदमी बताने आता है कुछ, और फिर जैसे ही वो सुनते हैं उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। हुकुम पहुंच जाते हैं अपने घर पे, जहाँ पर मालिक आए हुए होते हैं। और हुकुम जब वहाँ पर जाते हैं तो अपने आदमियों से कह जाते हैं कि इसको बांध के रखना और इस पे नज़र रखना, ये यहाँ से भागनी नहीं चाहिए और कोई भी इसे छूने की कोशिश मत करना। हुकुम जाते हैं बॉर्डर लाइन पे, और जहाँ पर देवीनंद और बिधानगढ़ के लोग हैं खड़े हुए, और वो वहाँ पे बॉर्डर लाइन पे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुस्कान को छोड़ दो। हुकुम कहते हैं क्या, मुस्कान मेरे यहाँ नहीं है और मैंने अभी तो शांति का प्रस्ताव आपका स्वीकार किया था, तो मैं मुस्कान को कैसे यहाँ पर ला सकता हूँ बिना आपसे पूछे। तो फिर मालिक मानते नहीं हैं। मालिक कहते हैं कि सीधे से तुम मुस्कान को हमारे हवाले कर दो। तो फिर हुकुम कहते हैं कि वो है ही नहीं हमारे पास, तो हम आपके हवाले क्या कर दें। हमने आपसे कहा था ना कि अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमने कुछ नहीं किया। जहाँ हो अब वहाँ ढूंढिए जाकर, हमारे पास नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि हम तुम्हारा पूरा देवीनंद की छानबीन करवा लेंगे। तो वो कहते करवा लीजिए, पर हमारे यहाँ है ही नहीं। और इधर फिर दोनों में बंदूकें सीधी हो जाती हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर बंदूक लोड करके सीधी कर देते हैं और सभी लोग घबरा जाते हैं। अब मालिक कहते हैं कि शराफत से तू मुस्कान को मेरे हवाले कर दे, वरना यहाँ पर तेरे गांव का नामो निशान मिट जाएगा। तो फिर वहाँ पर कलेक्टर साहिबा आ जाती हैं जो नई हैं, और वहाँ पर वो पुलिस के साथ पहुँचती हैं। तो वो कहती है कि आप लोग यहाँ क्यों झगड़ रहे हैं। तो फिर वहाँ पर बताते हैं मालिक ने हमारी मेहमान मुस्कान का अगवा कर लिया है। तो फिर वहाँ से पूछते हैं हुकुम से। हुकुम कहते हैं हमें नहीं पता इस बारे में, हमने कुछ भी नहीं किया है। तो जो कलेक्टर साहिबा होती हैं वो कहती हैं कि मालिक हम आपकी बात समझते हैं, और हुकुम के गांव का एक एक घर सभी लोग को चेक करो कि मुस्कान उनके घर तो नहीं है। और फिर वो कहती है मैं खुद जाकर सबकी चेकिंग करवाऊंगी, और वो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। और फिर इधर कलेक्टर साहिबा अपनी पुलिस फोर्स को लेकर के हुकुम के गांव में जाने लगती हैं कि सबके घरों में तलाशी होएगी, और हुकुम इस बात को लेकर के परेशान होते हैं। कलेक्टर साहिबा कहती हैं कि मैं खुद जाके ये सब तलाशी लेने में मदद करूंगी। और वो पुलिस वाले से कहते हैं, इंस्पेक्टर हवलदार से, कि चलो हमारे साथ, और वो जाने लगते हैं। और इधर रौनक ये सब देख रहा होता है, वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा होता है। जब कलेक्टर साहिबा जा रही होती तो रौनक की नज़र इंस्पेक्टर पे होती है। इंस्पेक्टर और हवलदार आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि गोदाम में जो आदमी लोग होते हैं वो मुस्कान को परेशान करते हैं, और मुस्कान बहुत घबराई हुई सी है।